शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपको प्रेरणा गुप्ता जी की एक लघु कथा सुनाना चाहता हूँ। लीजिए सुनिए प्रेरणा गुप्ता जी की लघु कथा पुरुषों का संसार। वह अपनी कोख पर हाथ रखे बेतहाशा भागी चली जा रही थी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नदी इस तरह से उफंद रही थी मानो न जाने कितना दर्द समाया था उसमें। बादल गरज गरज कर क्रोध का प्रदर्शन कर रहे थे और वृक्ष साए साए करते रुदन कर रहे थे। आज तो प्रलय आने ही वाली थी, मगर उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एकाएक वह ठिठक गई। देखा, चारों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हाहाकार मचा हुआ था। सब विलाप कर रहे थे। ध्यान से देखा तो भीड़ में सिर्फ पुरुष ही पुरुष थे। कोई किसी का पिता था, कोई किसी का भाई, पुत्र और दामाद भी था, मगर वहाँ कोई भी स्त्री जात नहीं थी। सब गुहार लगा रहे थे, मत जाओ सृष्टि, मत जाओ। तुम्हारे बिना हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें माफ़ कर दो, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। जरा अपनी बच्ची के बारे में भी तो सोचो, जो तुम्हारी कोख में पल रही है। नहीं, नाम भी मत लेना उसका अपनी गंदी जुबान से। मैं उसे तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। उसके पहले मैं खुद के साथ उसे ख़त्म कर दूंगी। तुम किसी भी स्त्री के विश्वास के काबिल नहीं हो। युगों युगों से तुमने उसे रोंदा है अपने हर रूप में। रुक जाओ सृष्टि, रुक जाओ। हमारे पास तो कोई ऐसी कोख भी नहीं है जिससे हम किसी को जन्म दे सकें। अचानक उसकी आँख खुल गई। देखा तो उसका पति उसे झकझोर कर उठा रहा था। उठो सृष्टि, तुम बड़बड़ा रही थी, कोई सपना देख रही थी क्या? पति की ओर देखकर उसने राहत की सांस ली। स्त्री जात अभी तक सुरक्षित थी। तो ये थी लघु कथा प्रेरणा गुप्ता जी की। धन्यवाद।